दोस्तों क्या हमारी मम्मी की तरह आप सभी की मम्मी भी ये बात बोलती है कि जिन घरों में पूजा पाठ नहीं होती, जिन घरों में कोई नहीं रहता, उन घरों में भूतों का वास हो जाता है। हाँ? यानी कि जिन घरों में महीनों भर तक, सालों भर तक कोई नहीं रहता, उन घरों में भूत रहने लग जाते हैं। क्योंकि दोस्तों ये घर है, ये हमारा ही घर है, हमारे ताऊ जी का घर। ये घर खाली पड़ा रहता है, ये इस घर की चाबी है। और इस घर का उपयोग तब होता है तब घर में कोई ना कोई फंक्शन होता है, जैसे शादी हो। पिछली बार इस घर का उपयोग शादी में होगा था, अश्वनी की शादी में। कितने महीने पहले बनाया था और उसमें नवंबर में। हाँ, नवंबर में। तब से इस घर में सिर्फ आना जाना कभी कभी लगा रहता है, वरना ये अक्सर खाली पड़ा, वो बंद पड़ा रहता है। जैसे अभी ये कई महीनों भर से बंद है। ये देखिए दोस्तों, वो रहा हमारा घर, ये रहा वो बेजान खाली रहने वाला घर। और आजू बाजू में एक दो घर और हैं, और सामने तो कुछ है ही नहीं, बस ये हमारा प्लॉट है। और चारों तरफ दूर दूर तक देखी जाए तो खेत ही खेत है। और दोस्तों गांव में ना भूतों जैसी नेगेटिव एनर्जी ऐसी अफवाहें बहुत तेजी से फैलती हैं। अब जैसे कि ये घर है, कुछ नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कहता है कि अरे इसमें से तो आवाज आ रही है, पायलों की आवाज आ रही है। हाँ, कुछ ना कुछ बोल जाते हैं। वैसे दोस्तों मैं इन चीजों को मानता नहीं, क्योंकि अब यहाँ पर घर ही कितने हैं। देखो गिनती के 2-4 घर हैं और चारों तरफ खुला आसमान और खुले खेत है, तो यहाँ पर ना शांति बहुत है। अभी देख लीजिए यहाँ पर कितनी शांति है, इतनी शांति है कि मुझे नींद आ जाती। शांति सुनने दो दोस्तों को। देखा, बस चिड़ियाओं की आवाज आ रही है और गिलहरी की आवाज आ रही है। अब ये जैसी आवाज है ना रात को डरावनी बन जाती है इन जैसे लोगों के लिए, क्योंकि इसको भूतों से बहुत डर लगता है। हाँ तो दोस्तों मैंने फैसला लिया कि आज की रात में इस खाली पड़े रहने वाले अबेंडन हाउस में बिताऊंगा, वो भी इसके साथ। जा, मैं नहीं बता रही। हाँ बेटे, आज मैं और तू इस घर में रहेंगे और चेक करेंगे क्या सच में इस घर में भूत है, क्या सच में इस घर में से अजीब और गरीब आवाजें आती हैं। ये तो मुझे पता चला। ले चाबी, ये दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। हाँ, बहुत सबसे बड़ी भूतनी तो तू ही है। बात तो सही है, तुझसे बड़ा भूत यहाँ पे कोई नहीं है। आइए दोस्तों, इनॉग्रेशन हो रहा है वेलकम है आपका हमारे भूतों वाले घर में। तो चाबी गिर गई, लो हटा गई। ये तो इतना चमक गया है कि देखिए दोस्तों, पेड़ उपज रहा भाई इसमें, पेड़ रूख उग रहे हैं दोस्तों इसमें। ये कुछ ऐसा दिखता है। और दोस्तों आज तो मौसम भी खतरनाक हो रहा है, बादल हो रहे हैं काले काले। भूतों से ज्यादा इसमें उसका डर है, चंदन गोई का। चंदन गोई? हाँ दोस्तों चंदन गोई का डर है इसमें। तो चंदन गोई जानते हो आप, कुछ ऐसी दिखती है, स्क्रीन पर देख लीजिए, बहुत बड़ी सी छिपकली होती है ये। और देखते कमरे देखिए, देख देख तरह ऊपर किसी की अस्थियां रखी हैं। हाँ बेटे, क्या बात कर रही है? इसी में रहती है, मैंने यही देखी थी उस दिन जब शादी थी तब। भैया मैं नहीं रहूंगी, मुझे नहीं पता, वो खा जाती है तो मर जाता है उससे जहर से। अरे कुछ नहीं होता इस पर तो दोस्तों, कोई नहीं है, खाली पड़ा है पूरा कमरा। कबूतर है, कबूतर। जहाँ कबूतर होते हैं वहाँ भी भूत होते हैं, ऐसी मेरी मम्मी बताती थी। और 2 कमरे दोस्तों ये हैं, इनमें जाने से डर लगता है क्योंकि इनमें कबाड़ा ज्यादा है। जब से ये घर बना है और मैं पैदा हुई इस वाले कमरे में नहीं गई। आज जा फिर, नहीं, इसमें तो गई। तेरे सामने थोड़ी ना बना, ये तेरे पैदा होने से पहले बना गवार। तो मतलब जब से ये घर बना है और बना था, जब से तू देखते आ रही है। देखिए दोस्तों, इस कमरे में जाने से मेरे को डर इसलिए लगता है क्योंकि मैंने इस कमरे में सांपों को देखा कई बार। पहले से वो भरा रहता था, बुश और कंडे रखे रहते थे। तो इस कमरे में जाने से तो दोस्तों मेरी फटके 4 नहीं 64 हो जाती है। देख सकते हैं कितना डरावना कमरा है ये। मतलब मुझे भूतों के चक्कर में इस कमरे से डर नहीं लग रहा, मुझे सांप वाप के चक्कर में डर लगता है। देखो कोने में मिट्टी खुदी पड़ी है, मैं नहीं कह रही। इसमें तो चंदन को माँ कसम, बादल मैंने नहीं देखी यही। आइए मेरे पीछे पीछे। हाँ क्या, इस जीने को खड़ा जीना कहते हैं। कुछ भी कहते हो। बहुत ही सुंदर नजारे हैं छत पे से। आजा हाथ दे। मैं नहीं दे रही, छोड़ दोगे। ये छत है दोस्तों, ये पीछे खेत है, और आज का मौसम बहुत ही सुंदर हो रहा है। पता है तेरे को सबसे ज्यादा क्या चीज डरा सकती है? शीशा। अगर शीशे के सामने खड़ी हो जाए तो सबसे ज्यादा डर जाएगी। आज रात को यहाँ पर डेरा जमाने के लिए और भूतों की तहकीकात करने के लिए जो भी सामान, जरूरतमंद सामान तुझे लगता है वो तू इकट्ठा करके एक बैग में भर ले। ठीक है, एक हनुमान चालीसा, एक माचिस। एक बैग मैं जमाऊंगा, एक बैग तू जमा, फिर देखते कि कौन कितने बढ़िया आइटम रख के लाया यहाँ पर डेरा जमाने के लिए। ठीक है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि मेरे उस पर वो आ जाएगा कॉपीराइट। हाँ, गाने से कॉपीराइट आया था यूट्यूब वीडियोस में। तो मैं ये कह रहा हूँ, मुझे आप ये बताइए, जब घर खाली रहते हैं बहुत समय तक, क्या उनमें भूतों का वास हो जाता है? जिस घर में पूजा पाठ नहीं होती, कोई नहीं रहता सालों तक, तो उसमें भूत रहने लग जाते हैं। आपने कभी भूत देखे हैं? भूत हमने देखा। देखे हैं? कब? देखो जो छोटा था। जब मैं छोटा था आपने भूत देखा था, मैं तो नहीं देख लिया था। नहीं,
वो खुद देखा इतना उतने इतना बड़ा भूत। इतनी बड़ी लंबी और सफेद धोती कर रही। दोस्तों मम्मी बता रही है कि उन्होंने बचपन में मतलब जब मैं छोटा था तब भूत देखा था। कहाँ देखा था अपना भूत? माँ देखा ड्यूटी पे मेरठ में। अच्छा, हमारे भैया मेरठ में पैदा हुए थे। पूछा किसी ने? मैं ही था, नहीं था वो मेरे पास ऐसे आ गया, ऐसा कर रहा आ गया? और क्या औरत थी। तो ड्यूटी है, रात की ड्यूटी है, लेकिन ऐसे करके कर रहा है। मैं इसके पीछे वाली तो भाग ही गया, पता कौन सी नहीं। औरत थी? आदमी था? औरत थी, वो सफेद धोती पहन रही। अच्छा, सफेद साड़ी पहन के औरत थी। सारे भूतों को सफेद कपड़े कहाँ से मिल जाते हैं? तो आपने कैसी थी उसकी शक्ल? वो तो शक्ल देख नहीं भाई, वो ऐसा करके नहीं आ रही है करके है? शक्ल नहीं देख भाई। फिर मैं वो तो सोचा कि भाई ये उठ गई, तो तुम्हें तो बोला ये जिंदगी आगे ये चलेगी। वो आई थी, एक आती है जब बच्चे नए नए पैदा होते हैं तो वो आती है फ्याउली। लेटेस्ट आज तक उसी से मिलाऊंगा। दोस्तों मैंने आज तक नहीं देखा इसकी सिवा, इसको देखा है बस मैंने। एक ही चुड़ैल देखी है बस। आपने कितनी चुड़ैल देखी है? कभी भूत देखा ही नहीं। हम ना आज बिजली पर रहेंगे रात में और हम देखेंगे क्या वहाँ पर भूत है। अब आप पूछोगे हम भूत देखेंगे कैसे? भूत देखने के लिए मेरे पास देखिए मीटर है, इसको कहते हैं गोस्ट डिटेक्शन मीटर। अच्छा, हाँ, अगर हमारे भूत आसपास होंगे ना तो इसमें लाइट जलेगी। देखो अब ये लाइट जल रही है, अब ये हरी लाइट है। जैसे फोन को, ये फोन से भी जल जाता है, फोन को दूर रखना पड़ता है। सही में हाँ, ये हरी लाइट है ना? क्या क्या क्या? ये जिंद है। अरे इधर लाइट ही नहीं जल रही। हसीना लाड कर रही है। जैसे ये ग्रीन लाइट जल रही है तो कोई नहीं है, अगर ये यहाँ तक रेड वेड तक आ गई तो समझ लो कि आसपास कोई है, कोई नेगेटिव एनर्जी। हाँ सही है। हाँ, ऐसा हो गया। अरे है सही में। इसी से आज हम पता लगाएंगे कि दोस्तों उस एबंडेंट हाउस यानी खाली घर में भूत है या नहीं। और ये मेरे साथ रहेगी। हमने पूरा बैग पैक कर लिया अपना। माचिस भी है, लाइटर भी है। अरे तुम्हारे पास तो ऐसे ही नहीं आएगा, क्यों? भूत को पता चल जाएगा ये तो जिंदा आ गए। अरे चलो हमें बेस्ट ऑफ लक कह दीजिए। ओके जाओ, हमारा शुभ आशीर्वाद है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं फुली प्रिपेयर्ड हूँ एबंडेंट हाउस में एक रात बिताने के लिए। और आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या ले रखा है। दोस्तों ये है डीजल आग जलाने के लिए, ये है फ्राइंग पैन, इसमें मैं मैगी बनाऊंगा और भूतों को इनवाइट करूंगा। और मुझे कैसे पता चलेगा कि भूत आए या नहीं, वो इस मीटर से पता चलेगा। और दोस्तों आपको एक और चीज बताऊं, हम दोनों अकेले नहीं है, हमारे साथ हैं दो 100 बड़े प्रेत बड़े आत्माएं, 100 प्रेत आत्माएं। नहीं 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 नहीं, 100 प्रेत आत्माएं नहीं, 2 प्रेत आत्माएं हैं बस। मैं दिखाता हूँ कौन है। 2 प्रेत आत्माएं दोस्तों। देखो मैं भूत लग रही हूँ ना। मैं तो अपनी आवाज से डर गई। हाँ तो दोस्तों ये है वो 2 प्रेत आत्माएं। और मैंने इन दोनों छोटे बच्चों को अपने साथ क्यों शामिल कर लिया, क्योंकि दोस्तों आजकल के बच्चे इतने नालायक हो गए हैं, पूरे दिन फोन में घुसे रहते हैं पूरे दिन। तो मैंने सोचा कि इनको कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी हो जाएगी, जिंदगी में कुछ अच्छा सीखेंगे, रात को घर से बाहर निकलना सीखेंगे, थोड़ा देखेंगे अंधेरा क्या होता है क्या नहीं होता है। और हाँ, डर तो आजकल के बच्चों में से कूट कूट के भरा है, इनकी हर चीज से फटती है। भूत भूत आ गया है ना परी? तो डर लगता है भूतों से, लगता है ना? देखो इसीलिए उनको थोड़ा सा कुछ नया एक्सपीरियंस होने को मिलेगा। आ जाओ मेरे कमजोर जाबाजो। क्या आप सभी लोग तैयार हो? हाँ बिल्कुल भी नहीं। एक सेकेंड, थोड़ा सा मीटर चेक कर लो। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या बात है। तो कुछ ऐसा लगता है दोस्तों, सुनसान घर रात के टाइम जिसमें जब कोई नहीं होता, झीमरों की आवाज आती है। मुझे लगता है ये झीमर की आवाज आती है, इन्हीं को पायल की आवाज सुन लेते होंगे लोग। पता नहीं। देखो यही छन 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 सी लग रही है। सुनो, इधर आओ दोनों, इधर आओ। तुम दोनों को एक चीज बता दूं, इस घर में एक चंदन गोई नाम की छिपकली रहती है। इतनी बड़ी छिपकली होती है वो, थोड़ा ज्यादा खुदा मत, ठीक है? अंधेरे में तो कहीं भी घुस जाओ कोने में। हाँ तुम्हारे पास तो लाइट भी नहीं है। हाँ मेरे पास तो लाइट है, हमारे पास कुछ नहीं। बच्चों को अटैक करती है, बच्चों को ही खाती है। और तू गेट बंद कर दे, गेट बंद कर दे। भैया मुझे एहसास हो रहा है। अच्छी बात है, तुझे एहसास होना चाहिए। किस चीज का? किस चीज का? वो ये हवा नहीं आ रही। बंद कर दे उसको, कुंडी लगा दे। तुझे क्या लगा? मम्मी को सब डर लगा। गेट तो बंद रखने वाला है। अब सभी को थोड़ा सा डर फील करना है। पूरी बंद कर दो, थोड़ा सा हल्का सा डर लगता है। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा अंधेरे को फील करो। ऊपर देखो आसमान, नीला आसमान तो नहीं है, थोड़ी बहुत रोशनी है। देखो भाई, देखो
हर कोई एक जैसा नहीं होता, किसी किसी को डर लगता है तो वही है। तुझे डर लगता है? हम्म। मुझे तो दोस्तों बिल्कुल डर नहीं लगता। 2 ईंट ले लो, नहीं पहले तो यहाँ से लकड़ी और कंडे ले लेते हैं। देखो कंडे भरे, ऐसे मत जाइयो, ऐसे मत जाइयो, उधर चंदन को होगी, मैं जाता हूँ। डंडा ले आई तू, मैं तेरे को डंडा दिया था, भूल गई गवार। ए यार कंडे हम डायरेक्ट नहीं ले सकते क्योंकि इसमें सांस है, चंदन को बैठ सकती है। तो लकड़ियाँ तो यहाँ बहुत सारी पड़ी होंगी, देख ये बड़ी लकड़ी थोड़ी कुछ ज्यादा ही मजबूत है लकड़ी। ये लकड़ी नहीं है, बांस का डंडा। मेरी लकड़ी ओए! मुझे किसी की आवाज आई अभी। अगर कोई यहाँ से निकलता हुआ दिखे हम्म। तो भागना चाहिए दूर। गेट खोल दे रहे अंशु पहले ही। कंडे गिर रहा है। आग जलाने की जिम्मेदारी मैं तुझे देता हूँ इन दोनों के साथ। बच्चे भी बहुत तेज होते हैं आग लगाने में। मेरे पास माचिस भी है। मेरे पास लाइटर है। इधर से दिखाओ। दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पर मच्छर है। मच्छर का आना पर कूं कूं करने लग गए, लेकिन मैं मच्छरों के चोड़ के लिए एक चीज लेकर आया हूँ। क्या? मच्छरों को भगाने वाली अगरबत्ती। कितने सारे मच्छर हैं। बहुत सारे हैं, ये तो जिंदा खा जाएंगे। जो अगरबत्ती तो और भूतिया सी लग रही है यार धुआं से। आग जला जल्दी से। अभी तो मैं ये चेक करूंगा कि तू अपने बैग में लेके क्या आई है सर्वाइवल के लिए। अरे भाई साहब इतने में तो पूरा शहर जला देगा अंशु, उसकी खातिर है ना, उसकी खातिर है ना। एक तो डरती है तो परी कंडे कैसे तोड़ती है। और क्या बात है, अरे भाई साहब क्या बात है परी, और क्या बात है। सबसे खतरनाक काम तो अंशु करता दोस्तों। देखो अंशु ने चूल्हा ऊंचा करने के लिए एक ईंट यहाँ से उखाड़ ली और एक ईंट पता नहीं कहाँ से उठा लाया। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, मर्द है वो मर्द। भाई परी ने भी पूरा सहयोग दिया। अब तो ईंट उठा के परी भी साबित कर देगी मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, है ना परी। किसी को नींद आए तो हमारे पास ये तखत भी है कमरे में, सो सकते हो इसमें। मैं तो भूत को बैठा के रील दिखाऊंगी। दोस्तों अभी 10:38 हो रही है, 10:30, और अभी तो सभी आग के पास ही बैठे हैं। और चल बैग चेक करते हैं कि तू अपने बैग में क्या लाइए सर्वाइवल के लिए। और तुम पानी वानी लाओ कि नहीं अपने साथ? पानी की बोतल तो ले आते हैं अपने साथ। अब ये डीजल पियेंगे। यहाँ पे आ जाओ इस ताकत पे। तो देखिए दोस्तों सर्वाइवल के लिए मैं सबसे पहले तो ये डीजल लेके आया हूँ जिससे कि आग जली रहे, और मैं अपनी जुबान लेकर आई हूँ जिससे आग जली रहे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और ये एनर्जी ड्रिंक दोस्तों, मैं ये इलेक्ट्रोलाइट ले आया हूँ, मैं पानी ला पाया हूँ। मैं लाई हूँ पानी, लव फॉर यू। और मैं ला दूँ ये मैगी खाने के लिए मैं लाई हूँ ये बिस्किट पाला जी। चलो कुछ तो अच्छी चीज लेके आई। मैं एक चाकू भी लेके आया हूँ, उतना बड़ा चाकू। मैं भी लेकर आई हूँ। क्या? पता क्या? नकली औरत। नकली नहीं है वो, ठीक है, इससे बहरा हो जाएगा कोई। देखो भूत बहरा हो जाएगा। तब तक उसको लोड करेगी ना, भूत तेरे को अपाहिज कर जाएगा। इसकी आवाज इतनी तेज है कि इससे भूत बहरा हो जाएगा। वाओ दोस्तों तो बहरा हो गया। और देखो नमक लेके आया हूँ मैगी बनाने के लिए। क्या फालतू की चीज लेंगे, इनसे क्या होगा? ये खोलिएगा पता नहीं कहीं तो सब भूत की छेद हो जाएगा शाम को। सबसे मेन इम्पोर्टेंट मच्छर भगाने की अगरबत्ती है। मैगी बनाने वाला सामान है मेरे पास तो पूरा। तेल पता नहीं क्यों नहीं आया, शायद भूत ज्यादा चिल्लाएगा, चुड़ैल चलाएगी तो उसकी मुंह पर लगाने के लिए। और दोस्तों मेरे पास है ये मक्खन, भूत को मक्खन लगाने के लिए। और मेरे पास है ये पेपर स्प्रे भूत को अंधा करने के लिए। ये थोड़ी सी भी कर दी मैंने, भूत पागल हो जाएगा। बताइए लाई हूँ चंदन। दोस्तों चंदन में से खुशबू आ रही है और भूत तो खुशबू से अट्रैक्ट होते हैं, है ना भाई? सबसे ज्यादा तेरे पास अट्रैक्ट होंगे। देखो दोस्तों मेहंदी लगा के आई है, ऊपर से नेल पेंट भी। बेटा भूत हो गई। चलिए दोस्तों मैगी बनाते हैं। तुम्हारे भी तो बाल खुले हैं। ये इन्हीं से अट्रैक्ट होते हैं भूत, लिपस्टिक वगैरह से, खुशबू वाली चीजों से। लिपस्टिक से अट्रैक्ट नहीं हुआ, ठीक है? अगर मेरे जैसी भूतनी होगी तो उसके लगा दूंगी, वो मेरी दोस्त बन जाएगी। हैंड्स प्रूफ दोस्तों, राखी भूतनी अपने मुंह से बोला इसने, मेरी ऐसी भूतनी। तो दोस्तों कुछ ये सामान मैं लेकर आया हूँ और ये सामान ये बेवकूफ लेकर आई है। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे पास तो ये घोस्ट मीटर भी है। इससे पता चलेगा कि मेरी बहन कितनी बड़ी चुड़ैल है। नहीं आ रहा ना? एक्चुअली क्या कहते चुड़ैलों की एजेंट है। अभी तेरा असलियत पता नहीं चल पा रही। अंशु आग जली रहनी चाहिए, तेरी जिम्मेदारी है। तेरे हाथ में आग जलती रहनी चाहिए। मैं तेरी हेल्प नहीं करूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू ये सब सीखे, ठीक है? बुझा लो।
वाह वाह दोस्तों वाह, परी की नशे हो रहे हैं डीजल के। अच्छी लगती है इसकी। सभी नशे कर लो पहले। तेरे पीछे कौन है? वेल डन अंशु, वेल डन। ओए ताली बजा दो अंशु के लिए। दोस्तों सभी लोग अंशु के लिए तालियां कमेंट कर दीजिए जल्दी जल्दी। भैया हाँ मेरे आंसू आ गए। ये क्या है? शिट, अब तो तेरे हाथ पागल है, माइनस लग अंशु ऐसे ही काम करते रहना, ठीक है? और डरना नहीं है, ठीक है? डरना नहीं है। डरना नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ। क्या? मैं हूँ इसके साथ। फिर तो अंशु तू सबसे ज्यादा डरी हो। ये भाई वो सैयाह को हैंडल कर रहा है। एक फूक में आग जला दूँ मैं। ओए, अगर ड्रैगन को आग बुझानी होगी वो फिर भी जला देंगे। दोस्तों हंसलो, बहुत अच्छा जोक मारा है। हंसलो भाई हंसलो। दोस्तों अभी रात के 11 बज रहे हैं और आप शांति देखिए इस एरिया में कितनी है। है ना दोस्तों, कमाल की शांति। इस शांति में तो कोई भी आराम से सो सकता है। तुम यार आग नहीं जला पा रहे ठीक से, बार बार बुझा देते हो। क्या बियर ग्रिल बनेगा तू? हाँ बताया नहीं था कौन होता बियर ग्रिल? तुम्हारा बचपन खटा रहा है, तुम साथ निभाना, साथ के देखने वाले बचपन में। कौन है बताइए बियर ग्रिल? हाँ दोस्तों बियर ग्रिल को ये बियर पीने वाला बता रहा है। अबे यार तू तो भाई राखी, तू पूरी रात ना इस तेल के भरोसे ही है। कभी नॉर्मली भी आग जलाना सीख ले। ये बच्चे दोस्तों पागल है, इनको कुछ नहीं आता। इनकी जनरेशन खराब है। हमारे टाइम में बियर ग्रिल तो कम से कम उससे प्रेरित होकर हम पता नहीं क्या क्या करते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले मैगी बनाने के लिए सब्जियां काट लेते हैं। काट के किसमें रखोगे? इसमें रख दूंगा। अच्छा, और फिर बटर डाल दूंगा, अपने आप गर्म होके पक जाएंगी। ऐसे फंसर के बैठ गए हो, चींटे नहीं चढ़ जाए तुम्हारे ऊपर। देखते हैं आज हमारे भैया कितनी टेस्टी मैगी बनाते हैं। मैं खाना टेस्टी ही बनाता हूँ दोस्तों, कुकिंग ना मेरी हॉबी है। नाइस। देखो दोस्तों भैया कितने अच्छे तरीके से प्याज काट रहे हैं। इसी में वो डाल देंगे, क्या कहते हैं उसको? इसमें टमाटर डाल दूंगा, फिर बटर डाल दूंगा, अपने आप गर्म होके पक जाएंगी। हमारे पास पानी बहुत लिमिटेड है। डीजल डाल देना थोड़ा सा, किसी को क्या पता। डीजल पी के औरतें घर में कलेश करती होंगी जैसी है। और क्या, आग फेंकती हैं फिर। तेरे जैसी सारी औरतें नहीं, तेरे जैसी फ्रेंड हो जाएंगी। माफी मांग लेता हूँ, सॉरी। मुझसे भी माफी मांगो। अगर मैं ये मैगी घर पे बनाता ना तो 2 मिनट में बन जाती। अब देखो बाहर खेल करके बना रहे हैं तो 11:40 हो गई। 11:41 हो रही है। 41 मिनट हो गई और ये आग बार बार बुझ जाती है। अंशु तेरे पे आग नहीं संभाली जा रही। अब मैं मैगी कैसे बनाऊंगा? चलो दोस्तों मैं मैगी बनाता हूँ, इसी के अंदर बटर डाल देता हूँ, इसी के अंदर। वाओ, जल्दी इसे आग पर रख दो। का यूज करता हूँ मैं इसको डालने के लिए। ये इतनी भयंकर भूख लग रही है, बस पेट ऐसे करा। आप दे दो मैगी। हो गया? क्या हो गया? मुंह तो घुस गया तेरे जूतों में। और चेटा खा गया, चेटा। बेटा तू ज्यादा उल्ला का बस। भूत आ गया तेरे जूते में बेटे। चेटा खा गया। नहीं ये मैगी जलेगी तो नहीं। ये मस्त बटर में भुन जाएगी। सब कुछ एक साथ डाल दिया है। हाँ तो क्या हो गया? राखी देखियो कौन है मैं कह रही नीचे कौन आता जा रहा है? अपनी भूखा बनने वाली शक्तियों का प्रयोग करो, आग लगाने वाली। पता नहीं है तो कैसी हुआ। आग चलाओ इसमें थोड़ा। मैंने एक फूकना जला देती हूँ मैं। तो मैगी पानी डालो इसमें और मैगी डालो। दोस्तों 12 बजने वाले हैं, कुत्ते भी भौंक रहे हैं, मगर ये मैगी ठीक से नहीं पक पा रही। जितना आसान सोचता ना उतना आसान है नहीं। ये आग तो जल ही नहीं पाती। तू आग जलाने पर ध्यान दे, बाकी मैगी बनाने की जिम्मेदारी मेरी पूरी हवा खर्च हो गई इसको जलाने में। कोई दिक्कत नहीं। तो जब तो कहते हैं। और 12 बज चुके हैं, अब भूतों की नेगेटिव एनर्जी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों डर तो बिल्कुल लग नहीं रहा, जो सोच के आया था वैसे तो कुछ हो नहीं रहा। मुझे लगा था कि डर लगेगा, मुझे नहीं। इन सभी को, ये सभी मजे कर रहे हैं ना। पर डर लग रहा है? डर लग रहा है तेरे को? हाँ ओए तो सही कह रहा हूँ, डर लग रहा है। अभी लगेगा, अभी मतलब ऐसा कुछ हो जाता है तब लगता है, ऐसे ध्यान से भटक जाता है तो नहीं लगता। जैसे दोस्तों कैसे आवाज आ जाए डूम ढम ढम, तब डर लग जाता है। इनको वैसे नहीं है। अभी दोस्तों हम इस पूरे घर में चेक करेंगे वो घोस्ट डिटेक्शन मीटर से कि क्या नेगेटिव एनर्जी है। क्या हो गया? मैगी फाड़ने दो। घोस्ट हंट पे आया था दोस्तों, तो पिकनिक हो रही थी बढ़िया वाली।
आग जलाना। मजा आ रहा तुम लोगों को? हाँ थोड़ा फोन की दुनिया से बाहर निकल के। भैया ज्यादा पानी मत डालना। आग तो जला लो भाई, तभी तो पकेगी मैगी। ले उसके ऊपर भी तो कुछ रख लीजिए। ओ बच गया लुढ़कने से। अब जाके दोस्तों इस मैगी के पानी में उबाल आ रहा है। इतनी देर होगी, आग ही नहीं जल पा रही ठीक से। मेरा तो दूसरा दिन होने वाला है। ये 2 मिनट की मैगी 2 दिन में तो बन के तैयार हो ही जाएगी। 2 साल में 2000 कितनी चल रही है? 26 चल रही है, 28 तक बन जाएगी। अरे पूरी डालूंगा यार, कैसी बात कर दी तुमने यार। भैया यार तुम मैगी पर ध्यान दो। नहीं नीचे से लग सकती है। हाँ अब तो आग भी सही जल रही है। परी बहन जी आपको कितनी तेज भूख लग रही है? ओ माय गॉड इतनी तेज भूख। और तुझे? तभी चलो के आगे जला रहा है, तभी तुझे भूख नहीं लग रही है ना। और भैया आपको देख सकते हैं मेरी तो कितनी देर भूख लगी। पागल ओए सही है मुंह जलेगा, तुम्हारा जलेगा। भैया मुझे भी खिला दो। अरे भैया यार उस पर ध्यान दो, वो निकलने वाली है। नहीं निकल रही भैया यार अब नहीं वेट हो रहा। दोस्तों फाइनली हमारी गर्मा गर्म मैगी बन चुकी है और खा लेने दो। टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। अभी समय हो रहा दोस्तों 12:21 22 मिनट हो गए। टेस्ट कर कैसी है परी, कैसी है? तुम लोगों को भूतों वाला डर नहीं लग रहा ना? कहाँ से लगेगा? इस दोस्तों हॉन्टेड चीज को पिकनिक स्पॉट जो बना दिया है। मैगी तो मस्त बनी है। मैगी तो क्या अच्छी है ही। मैं चीज तो दोस्तों बढ़िया बनाता हूँ, 1 नंबर की। ये पीने के मामले में तो भैया वाली खुश रहा करेगी। अब क्या इसको फोड़ फोड़ के खाएगा? अरे मैगी के लिए इतनी डेडिकेशन। दोस्तों मैगी खा के तो मजा आ गया, अब कुछ खाने के बाद मीठा हो जाए। कुछ है तेरे पास मीठा? क्या? वो है पाला जी। हाँ 2 दे दे यार। दोस्तों अभी समय हो रहा है 12:53 और ये सभी बैठे हैं बेचारे थके आ रहे से। मुझे क्या? नींद। अच्छा। और दोस्तों ये बहुत ही परफेक्ट समय है यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी चेक करने का। क्या? आत्मा से निकल आती है। क्या? तुम नेगेटिव एनर्जी कह देते हो, मेरी आत्मा से आ जाती है। कोई नहीं, तेरी आत्मा का आत्मा से ही मिलन कराएंगे। एक चांद कैसा लग रहा है? चांद देख, चांद ऊपर। बरगद के पेड़ के नीचे चल रहे हैं, देख लो। हाँ। और मैं भूत बन जाएगा, देख रहे हो? यही लाइट बंद हो जाती है तो फटने लग जाती है। बरगद के पेड़ का जोरा चलाया। ये शेर बनता है बस कैमरा चालू होती। हाँ। शकल से ही पता चल रहा था, शकल देगा इसकी। या तू अकेला चला जा। चलिए दोस्तों अब चेक करते हैं यहाँ पर भूतों का वास। देखिए यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, लाइट एकदम नॉर्मल है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। मतलब हाँ मतलब ये सब पागल बनाता है, कुछ नहीं होता। और दोस्तों इस वाले मीटर की खासियत बताऊँ, ये जैसे फोन के नजदीक आता है ना तो ये ऐसे लाइट इसकी ब्लिंक ब्लिंक करने लग जाती है। हाँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे पागल बना देते हैं। उनमें से एक लोग है। मैं फोन के पास नहीं ला रहा, मैं तो सिर्फ सच्चाई दिखाऊंगा। कुछ नेगेटिव एनर्जी हुई तो ही देखूंगा। दोस्तों इसमें चलते हैं जीने के नीचे। कुछ नहीं है भाई। छिपकली में तेरे अंदर है कुछ वास? कुछ नहीं है। परी तेरे अंदर नहीं है। इसको तो नींद आ रही है, बेहोश होने वाली है। अब चलते हैं दोस्तों उस कमरे में जिसमें कदम रखने में सबकी फटके 4 हो रही है। भूतों से नहीं, इसमें चंदन गोई हो सकती है, इसलिए चलिए चालू कर देता हूँ मीटर। और इसमें तो कुछ भी नहीं है, लाइट तो एकदम ग्रीन है, कोई सिग्नल नहीं है। वो भूत तुमसे छुपके बैठ गया होगा। ये दानव जानव कौन आ गया? वो साइकिल चलाता है। इसमें सिर्फ कबाड़ा रखा है दोस्तों, इसमें और कुछ भी नहीं है। चारों तरफ कबाड़ा है दोस्तों। डर लगा तेरे को क्या लगा? परी की नींद उड़ गई। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ये तो भूत वो तो दोस्तों कुछ भी नहीं है। नेगेटिव एनर्जी। इस वाले कमरे में चलते हैं। इस वाले कमरे में भी कुछ नहीं है, सब ग्रीन है दोस्तों, सब ग्रीन है। अब चलते हैं दोस्तों इस वाले कमरे में। ये वाला कमरा थोड़ा सा डरावना है, थोड़ा देख के चलना। इसमें भी कुछ नहीं है दोस्तों बस छिपकली है और कुछ भी नहीं है। अंशु क्या? लास्ट कमरा बचा है दोस्तों, इसमें सिर्फ झींगुर की आवाजें आ रही हैं और इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है।
दोस्तों इस पूरे घर में बिल्कुल भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है। पता नहीं कौन लोग कहते थे कि इसमें से आवाजें आती हैं, ये आती है, वो आती है, कुछ भी नहीं है। घर एकदम सेफ है, कोई भी यहाँ पर रह सकता है। हम जैसे लोग तो यहाँ पर पिकनिक कर सकते हैं। क्या हो गया परी? अभी वो त्रिपाल लगी हुई है। मैंने उसको देखा, मैं फट गई उससे। देखो हो रही दोस्तों इस तिरपाल वो ऐसे हिल रही है हवा से, उससे डर रहे हैं। लाइट बंद करी, लाइट बंद कर, लाइट बंद कर। और ऐसे हिल रही थी ये, यहाँ से नहीं दिख रही। लाइट से दिख रही है। हाँ दोस्तों ये तिरपाल ऐसे हिल रही है, ये सोच रहे कौन है वहाँ पे। दोस्तों 1 बज गया, मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर ज्यादा देर रुकने से कुछ फायदा होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भूत वो तो कुछ है नहीं। और मैं इनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस कराने लाया था कि थोड़ा निकलो फोन की दुनिया से, कैसा लगता है। अब इनको आ रही नींद भयंकर, और इसके कल स्कूल है, इसको कल स्कूल जाना है। तुझे जाना है। तेरा भी स्कूल स्टार्ट हो गया? कौन सी क्लास में आ गई तो पूछो। कौन सी क्लास में आ गया तू? पिद्दी सा लगता तो है नहीं तू 9th जैसा। चल गेट लगा दे। अब कोई बोला कि इस घर में से आवाज आती है तो उसके 2 चमाट मारी खींच के। ठीक है, वीडियो दिखा देना उसको। इस खंडर तिजोरी की चाबी। हाँ, ले चल घर उसको वापस। चलो भाई लोगों, कैसी कोई मजा आया है ये पिकनिक में? यस हैं? यस, इनसे पूछ रहा हूँ, छोटे बच्चों से, मजा आया इस पिकनिक में? बहुत मजा आया। थोड़ा डर खोला अंधेरे से, मजा आया? एक बार ऐसा करना, जो पीछे वाला बड़ा वाला है उसके नीचे करके देखना। बरगद का पीपल का पेड़ है ना? ठीक है भाई, अंशु ने बोला तो करना पड़ेगा। अब मुझे मत ले जाना, इसे ही ले जाना, फिर देखूंगी इसको। नहीं तू भी चली, सब चलेंगे। परी तू चलेगी? हैं? परी को भूतों से तो डर लगता है। परी तू चलेगी या नहीं? हैं? बता ना ढंग से। यहाँ पर तेरे को डर लगा था ना? हाँ बेटा मान गई, डर लगा था इसको। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने विचार ना थोड़े कमेंट में प्रकट करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और 10 लाख लाइक करवा देना इस पे। 10 लाख 10 लाख 1 मिलियन लाइक हो गई वो। 1 मिलियन लाइक करवा देना, तो क्या बड़ी बात थोड़ी है। सही बात है दोस्तों, आप तो इतने प्यारे लोग हो, 1 मिलियन का आप तो 10 मिलियन लाइक करवा दोगे। हाँ, तो चलिए दोस्तों अब आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें, घरों में मेरे चैनल को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भैया के चैनल को और मेरे चैनल को भी। बाय बाय। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली मजेदार वीडियो में।